3 जनवरी के दिन जावरा अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में कांग्रेस नेता पहुंचे थे और उस दरमियान कांग्रेस नेताओं और एसडीएम का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय ने कांग्रेस के 7 नेताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के लिए जावरा थाने में आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर जावरा पुलिस ने 188, 353 व आपदा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद कल कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया था कि वे आज दिनांक 7 जनवरी को गिरफ्तारी देने थाने जाएंगे और फिर वहां से जेल जाएंगे। आज उसी तारतम्य में कांग्रेस के नेता जावरा थाने पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद वे थाने से बाहर आ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 7 वर्ष से अधिक सजा वाली धाराओं में अपराधी को थाने से जेल नहीं भेज सकते हैं। न्यायालय में चालान पेश करके आगे की कार्यवाही न्यायालय ही करती है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी से जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम कानून के अनुसार चलते हैं, कोई कुछ भी कह दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घटना है 3 तारीख की, इसी माह की 3 तारीख की घटना है। ये माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय में से एक हमें आवेदन प्राप्त हुआ था कि इन लोगों ने जो है वहाँ पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और जो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश जो लगा हुआ है धारा 144 कोविड को देखते हुए उनका उल्लंघन किया। इसी तारतम्य में हमें आवेदन मिला था एफआईआर हेतु, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध करके और आज तारीख को जो आरोपी गण है इसमें बीरेंद्र सिंह, निजाम काजी, बद्रीलाल, पप्पू चोरडिया, कैलाश, बाबूलाल एवं मांगीलाल वगैरह ये थाना उपस्थित आए थे। गिरफ्तारी के लिए हमने इन्हें सूचित किया था, जिस पर से थाना उपस्थित आए और आज इनकी यहाँ पर नोटिस दे करके और गिरफ्तारी की गई है। सर, इनकी मांग थी कि हमें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। देखिए, ये तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। इनके कहने से क्या होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधानों में नोटिस दे करके कार्रवाई करना है और संबंधित न्यायालय से चालान पुटअप करेंगे। उस दिन ये जो है अपने जमानत वहाँ पर पेश करेंगे। बाद में न्यायालय का लुकआउट है कि वो उन्हें जेल भेजते हैं या जमानत स्वीकार करते हैं। किन-किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है? ये 188 है, 353 है और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उनकी धाराओं का भी समावेश किया गया है इसमें। धारा 353 जैसे संज्ञेय अपराध में हम पर अपराध दर्ज किया गया था। इसी का विरोध स्वरूप हम लोग आज थाने पहुंचे थे कि हम लोग को ऊपर ये जो प्रकरण अगर दर्ज किया है आपने, तो आप हमको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने के लिए कि हम लोग इस तरह के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जितने चाहें ऐसे झूठे मुकदमे बना लें, इनके पेन में जितनी स्याही हो उतने मुकदमे और रोज दर्ज कर लें और जितनी जेल की सलाखों में इनकी ताकत हो उतने समय तक हमको जेल की सलाखों को पीछे रख लें। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार जनता की आवाज़ इसी तरह से जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग जब यहाँ पहुँचे, थाना प्रभारी जी ने गिरफ्तार करने में असमर्थता व्यक्त की। उनका यह कहना है कि इन मामलों को लेकर कि चूँकि 7 साल से सज़ा कम जिन अपराधों में है उनमें नोटिस दे करके हमें छोड़ा जाना है, इसलिए उन्होंने हमारी गिरफ्तारी में असमर्थता व्यक्त की है, इसलिए वो हमें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे बार बार अनुरोध किया कि आप हमें गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए, परंतु चूंकि कानून के प्रावधान के अनुसार उन्होंने हमें आगे की कार्रवाई अभी हो रही है। आप तो नेतागिरी से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अगर आम आदमी होता उसकी 353 लगती तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करती, ऐसी सूचना देकर छोड़ देती? वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसके अनुसार तो ये लोग सभी, यदि कोई हमारी जगह कोई भी व्यक्ति आता तो भी 7 साल से कम जिन मामलों में सजा है उन मामलों में इन्हें नोटिस दे करके ही छोड़ना है। तो आप अगर न्यायालय फैसला देता है आपको जेल जाना तो आप जेल जाएंगे? हाँ, जरूर। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमको पूरी तरह से न्याय मिलेगा, लेकिन न्यायालय सच देखता है। न्यायालय में किसी नेता का फ़ोन नहीं चलता है, इतना हमें भरोसा है। और यहाँ जिस तरह से प्रशासन का यहाँ जो रवैया है वो पूरी तरह से दमनात्मक रवैया है, निंदनीय रवैया है और न्यायालय
दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ऐसा हमको भरोसा है। इस मामले में भी जो अपराध दर्ज किया है, कुछ ऐसे मुलजिमों के नाम है जो घटना स्थल पर ही नहीं थे। हमने अभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया है कि आपका दायित्व है निष्पक्ष जांच करने का। सीआरपीसी ने आपको प्रोविजन दिए हैं, प्रावधान दिए हैं, आपको अधिकार दिए हैं कि आप जांच करें। ऐसा नहीं है कि एसडीएम ने या कलेक्टर ने कह दिया तो आप सीधे ही किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे पूरे मामले की, उसके बाद ही न्यायालय में चालान पेश करेंगे। हमें जेल जाने का शौक नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अपराधी नहीं, एक पीड़ित है, क्योंकि हम जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं और पिछले कई सालों से इस जावरा में और जावरा विधानसभा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनहित के मुद्दे थे, जो लोगों की समस्याएं थी, उस समस्याओं का आपके समक्ष हमने लगातार उठाया है। कहीं ना कहीं ये बात सत्ता में बैठे लोगों को और प्रशासन के अधिकारियों को हजम नहीं हुई, क्योंकि एक विपक्ष की जवाबदेही बनती है कि अगर आपकी जो लोगों की भावनाओं पे अगर अधिकारी और नेता खड़े नहीं उतरते तो ये विपक्ष की जवाबदेही बनती है कि उनकी आवाज़ उठाए। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हम पे झूठे मुकदमे और झूठे प्रकरण बना दिए जाते हैं। हम मानते हैं प्रकरण झूठा है, ये असत्य प्रकरण है, क्योंकि इस चीज़ के गवाह सबसे ज़्यादा सारे पत्रकार भाई और सब लोग के समक्ष जब उस दिन हमने ज्ञापन दिया एसडीएम अनुरागी अधिकारी को, उसके बाद उनके जो वर्जन आए, जो बाइट आई और उनके जो पेपर में समाचार पत्रों के अंदर जो उनके वर्जन छपे, उसमें स्पष्ट कहा है उन्होंने कि इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने ज्ञापन दिया और मैं जो ज्ञापन आए हैं उस पर कार्रवाई करूँगा। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ दूसरे दिन, किसके दबाव में उन्होंने ये असत्य रिपोर्ट हम पे लिखवाई और हम पे प्रकरण दर्ज करवाया। उसके विरोध स्वरूप हमने कहा कि अगर इनकी मंशा है कि हमें जेल डालें और हमारी आवाज़ बंद कर दें, तो आवाज़ तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन उनके अहंकार को शांत करने के लिए आज हम यहाँ थाना परिसर में आए थे कि हमें यहाँ से सीधे जेल पहुँचाया जाए। हम जो लड़ाई है, न्याय की जो लड़ाई है, हम जेल में रहकर ही लड़ेंगे, ऐसा सब साथियों ने विचार किया था। लेकिन कानूनी बाध्यता के कारण थाना प्रभारी महोदय से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7 वर्षों से कम कोविड के उसमें 7 वर्षों से कम की वजह से आपको अभी अरेस्ट करके हम नोटिस में छोड़ना पड़ेगा और जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन न्यायालय में आपको जमानत प्रस्तुत करना पड़ेगी। रतलाम से संवाददाता नहरू खान की रिपोर्ट। राजस्थान में एक ठोस जवाबदेही कानून की मांग पर सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा को फिलहाल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते स्थगित कर दिया गया है। जन संगठनों ने पिछले 17 दिनों के दौरान 13 जिलों में 2417 किलोमीटर दूरी की यात्रा पूरी की। बता दें कि राजस्थान के 100 से अधिक नागरिक और जन संगठनों की तरफ से 33 जिलों में 45 दिवसीय जवाबदेही यात्रा